दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बताने वाला हूं। ये काम अगर आप पुलिस से करवा लेते हैं तो आपको किसी भी केस में किसी भी तरीके की कोई भी सजा नहीं होगी। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि ये ऐसा कौन सा काम है जिसको आप पुलिस से करवा लेते हैं तो इतना बड़ा फायदा आपका हो जाएगा। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आपराधिक मामलों के अंदर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपराधिक मामलों के अंदर ज्यादातर केस की शुरुआत पुलिस एफआईआर से करती है, और यहाँ पे एफआईआर से जब केस की शुरुआत होती है तो पुलिस उस मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो भी मिलता है उस आधार से पुलिस क्या करती है, कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश कर देती है। और चार्जशीट के ऊपर ही पूरा केस डिपेंड करता है। जो भी जज साहब यानी कि मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट के अंदर डिसीजन देते हैं वो चार्जशीट के बेस पे ही देते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब तो फील्ड के अंदर आके देखते नहीं है कि वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चार्जशीट की जो रिपोर्ट है उसी को यहाँ पे केस का आधार माना जाता है, और उसी के आधार पे आगे जब मामला चलता है तो फाइनल डिसीजन भी ज्यादातर मामलों के अंदर चार्जशीट के बेस पे ही होता है। तो यहाँ पे जिनको सजा मिलनी है वो चार्जशीट के बेस पे मिल जाती है, और जिनको सजा नहीं मिलनी है उनको चार्जशीट के बेस पे है जो डिसीजन मिल जाता है। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे मामलों के अंदर पुलिस का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो पुलिस से आपको एक काम करवाना है, अगर ये एक काम आप पुलिस से करवा लेंगे तो फिर आपको निश्चिंत हो जाना है, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चाहे आपके ऊपर आईपीसी के कोई सेक्शन हो या फिर नए कानून बीएनएस के कोई सेक्शन हो, तो यहाँ पे सभी के लिए समाधान है। पुलिस से बस ये एक काम आपको करवाना है। तो ये काम कौन सा है? देखो दोस्तों, ये मैं आपको बताया कि पुलिस एफआईआर के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है, और उसी के आधार पे पुलिस चार्जशीट बनाती है। चार्जशीट के अलावा भी एक काम होता है जो भी पुलिस करती है, उसका हर किसी को पता नहीं होता है। वो काम आपको पुलिस से करवाना है। तो वो काम है एफआईआर के बाद में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आपकी गलती नहीं पाई जाती है, अगर आपकी उस केस के अंदर गलती है ही नहीं, आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, ये सारी जानकारी अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को देते हैं, पुलिस को ये बताते हैं कि आपकी इस केस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, जो भी है टाइम डेट पैलेस वगैरह मेंशन किया गया है, इस टाइम पे इस डेट पे आप यहाँ पे थे ही नहीं, इस पैलेस के ऊपर आप थे ही नहीं, यानी कि तमाम वो जानकारी आप पुलिस को देते हैं जिसमें ये प्रतीत होता है कि आपकी इस केस के अंदर कोई भी गलती नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके खिलाफ अगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है, मामले के अंदर ये पाया जाता है कि आपकी उस मामले के अंदर कोई भी गलती नहीं है, तो पुलिस उस मामले के अंदर कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश नहीं करेगी। चार्जशीट की जगह पुलिस फाइनल फोरम पेश करेगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। तो हमें फाइनल फोरम यानी कि फाइनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इस केस के अंदर जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, मतलब ये मामला झूठा है। तो उस आधार की रिपोर्ट अगर पुलिस के द्वारा कोर्ट के अंदर पेश की जाती है तो ऐसे मामले के अंदर ज्यादातर चांस ये हो जाते हैं कि जिनके खिलाफ केस हुआ है उनको कोई भी सजा लास्ट के अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये बात मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं कि कोर्ट जो भी डिसीजन देती है वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर देती है। तो एफआईआर अगर पुलिस आपके पक्ष के अंदर लगा देती है तो लगभग आपकी उस केस के अंदर जीत हो ही जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि पुलिस आखिरकार चार्जशीट और फाइनल फॉर्म यानी कि फाइनल रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करती है। तो अभी जो कानून सीआरपीसी है उसका सेक्शन 173 के अंदर पुलिस ये पेश करती है, और नया कानून जो आने वाला है बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो इसका सेक्शन 193 के तहत पुलिस ये सब है जो कोर्ट के अंदर पेश करेगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट इस सेक्शन के तहत पुलिस आने वाले टाइम के अंदर पेश करेगी। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।